हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। ये टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये क्या होता है अभी आगे बताएंगे। प्लस ये जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना एक दो बार नहीं पूछा है, कई बार पूछा हुआ है। देखिए, इसको आप ईमानदारी से अगर तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम से बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, क्वेश्चन बैंक, वहाँ आपको पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बार प्रश्न पूछा हुआ है। मुझ पर नहीं विश्वास है तब देखिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा सीरीज चलेगा, 2 से 3 सीरीज चलेगा। अगर उस सीरीज को देख लेते हैं तो बाहर से प्रश्न ना नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या देखते हैं। इस प्रश्न नहीं देखते हैं। जैसे ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। मतलब जो चीज़ बड़ा चीज़ लिखा हुआ है उसको एक शब्द में बोल देना, एक शब्द वर्ड में बोल देना, वो क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। समझिए पहले, ये क्या है कि जिसकी कल्पना ना किया जा सके। आप उसे एक शब्द में कुछ बोल सकते हैं, मतलब जैसे एक शब्द में कुछ बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। जैसे लिखा है कि जानने की इच्छा है। अब कोई चीज़ जानने की इच्छा है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यही प्रश्न है ना, ये बार बार यही रिपीट होता है, नहीं विश्वास है, खुद क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, आप देख लीजिएगा यार, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है कि जिसकी कल्पना न की जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं अकल्पनीय। मान लीजिए मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मिले, मैं इसका कल्पना ही नहीं कर, या मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसका कल्पना नहीं कर सकता, तो ये क्या है? अकल्पनीय है। ये मार्कर अकल्पनीय है। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ये जो है ना, मार्कर अकल्पनीय है, ये इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, साथ में याद करा देंगे, सब ट्रिक वाइज याद करा रहे हैं, बस अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसको बोलते हैं अकल्पनीय। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना समझना है और वीडियो को पूरा देखना है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने मित्र, जो जिगरी मित्र के पास ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, और लाइक करने के बाद ही पहुंचाइएगा, ठीक है। भूल कर मैं सिर्फ जिगरी मित्र के पास, और किसी के पास नहीं, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं, नहीं अपने भाई के लिए कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है जिसे कोई जीत ना सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे बोलते हैं अजय। जिसे कोई जीत ना सके। अब वो ऐसा कोई चीज़ है, मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर को, ये किसी दूसरे का मार्कर है, मैं इसे जीत ही नहीं सकता। ये मार्कर है, मैं इसे जीत ही नहीं सकता, ये किसी और का है, तो इसको क्या बोलेंगे? अजय है। ये मार्कर क्या है? अजय है, मैं इसे जीत ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं अजय। तो समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आप ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा, और इसको बोलते हैं अजय। समझ में आ रहा था? बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़िए, बस जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2 अंक 5 अंक जो भी अंक पक्का करना होगा इस वीडियो को देखने के बाद पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, ठीक है। चाहे मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ज्ञान अत्यंत कम हो, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ है, इसको कुछ आता नहीं है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। चाहे किसी मतलब कोई होगा जिसको वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, बोलेंगे तू जिसके पास मतलब तुम्हारे पास ज्ञान कम है, तो उसे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे। तू अल्पज्ञ है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक शब्द में, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो उसे बोलेंगे अल्पज्ञ। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पक्का है कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला है जिसकी उपमा न दी जा सके। यहाँ उपमान पढ़े होंगे तो वहाँ आपको बताया गया होगा, अलंकार पढ़े होंगे तो यहाँ पर वो सब रिलेट नहीं है, अलग है। जिसकी उपमा न दी जा सके। मान लीजिए कोई चीज़ है, मैं इसको उपमा ही नहीं देता हूँ, तो मतलब ये मार्कर का मैं इसको कोई भी इसको उपमा नहीं दे देता हूँ, वैसे ही रिलेट कर पढ़िए। तो मैं इसको उपमा नहीं देता हूँ, तो इसको बोलते हैं अनुपम। अगर किसी का शब्द में आ जाए अनुपम, तो उसका मतलब वो इसकी उपमा नहीं दी जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुपम। मेरे साथ में लिखते रहिए, अनुपम। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है जिसकी सीमा ना हो। अब मान लीजिए मेरी सीमा यहाँ तक है, तो मेरी सीमा मान लीजिए इसके बाहर नहीं है, ये मार्कर के बाहर नहीं है, तो इसे में बोलेंगे असीमित। मतलब मेरे सीमा मतलब मेरे अंदर ही है, मतलब मेरे यहाँ तक ही सीमा है, मेरे इसके बाहर नहीं है, तो इसको बोलेंगे असीम, या इसको क्या बोलेंगे? असीम या सीमित। तो इसको हम बस इतना लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? असीम बोल सकते हैं बस, ठीक है। बस असीम बोल सकते हैं, इसे असीमित मत लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है पैरों से सिर तक। अब मान लीजिए पैरों से सिर तक, उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपादमस्तक। ये थोड़ा उटपटांग वर्ड है,
उटपटांग लग रहा होगा, मुझे पता है, 2-3 बार बोलिए ना, याद हो जाएगा पक्का। जिसको बोलेंगे पैरों से सिर तक, उसे एक शब्दों में अपाद मस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक। तो लिख लीजिएगा अपाद मस्तक। मुझे पता है ये अपाद मतलब पैर होता है। देखिए अपाद मतलब पैर होता है और मस्तक मतलब सिर होता है, तो अपाद मस्तक याद कर लेंगे कि नहीं? मुझे पता है आप याद कर लेंगे, पढ़ने वाले बच्चे आप लोग हैं, याद कर लेंगे, भाई हैं बहन है मेरे, ठीक है। चलिए अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चीज़, कोई भी चीज़, मान लीजिए मैं ही हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, तो मुझे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं, ठीक है, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसे नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए जो चीज़ हम बता रहे हैं बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख देता है, क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो इसको बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्तिक बोलेंगे, ठीक है। आस्तिक, ये आस्तिक होगा, ठीक है, आस्तिक होगा। चलिए अगला है उपकार को मानने वाला। कोई चीज़ मैं किसी आपके ऊपर उपकार करता हूँ, तो आप उपकार को मानते हैं, मेरे उपकार को मानते हैं, तो आप क्या आप क्या हैं? कृतज्ञ है। क्या है? कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, इसको कृतज्ञ बोलते हैं। उपकार को मानने वाला है। हम आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो आप उपकार को मान रहे हैं, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। आप उपकार को नहीं मान रहे हैं, तो उसको एक शब्दों में, जो उपकार को न मानने वाला उसको कृतज्ञ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कृतज्ञ बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा जरूर पूरा, ठीक है। चलिए अगला है किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए जब इच्छा की बात आ जाएगा ना, देखिए सुनने की प्रबल इच्छा है, मतलब प्रबल इच्छा है, किसी वस्तु को देखना है, एकदम उसको क्या मतलब देखना है, और उसको प्रबल इच्छा है, सुनने की इच्छा है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही एक यहाँ पर वर्ड है कि जानने की इच्छा। अब जानने की इच्छा उसको जिज्ञासा बोलते हैं। याद रखिएगा, ये 2 शब्द उटपटांग है, थोड़ा मतलब ध्यान रखिएगा। ये देखिए किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते हैं, और सिर्फ जानने की इच्छा को ना जिज्ञासा बोलते हैं। जिज्ञासा बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला है जो किसी का पक्ष न ले उसको निष्पक्ष बोलते हैं। सबको पता है मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, उसको बोलते हैं निष्पक्ष, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना तो ये आप रट लिए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। जैसे जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जिसे कोई जीता ना सके अजय, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो अल्पज्ञ, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसकी सीमा न हो असीम, ऐसा आप रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है अनुचित बात करने के लिए आग्रह। आप मान लीजिए मैं आपको ऐसा मतलब नहीं बोलूँगा, बल्कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप बेकार की बातें बोलिए, तो ये क्या, हम क्या है, दुराग्रह कर रहा है आपको। अनुचित बात करने के लिए मैं उसको आपको आग्रह कर रहा हूँ, मतलब मतलब बुरा बात, और आग्रह मतलब आग्रह करना। अनुचित मतलब बेकार की बातें के लिए आग्रह, जिसको बोलते हैं एक शब्द में दुराग्रह। थोड़ा उटपटांग वर्ड है, एग्जाम के लिए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप सबसे हट के कुछ करना चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं दुराग्रह। दुराग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है जिस पर आक्रमण ना हो। अब मान लीजिए मेरे पर आक्रमण मेरे पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं अराकांता बोलते हैं। अराकांता बोलते हैं। तो ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अराकांता इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बोल रहे हैं ना इंपॉर्टेंट नहीं तो नहीं है, ये एक बार पूछा हुआ है, गलती से लिख दिए हम। गोद लिया हुआ पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गोद लिया हुआ पुत्र को एक शब्द में दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात मानिए, मेरा बात मान सकते हैं कि नहीं, हम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार, जहाँ पहुँचना कठिन हो और जिसे प्राप्त करना कठिन हो। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्लभ बोलते हैं। देखिए जहाँ पहुँचना कठिन, देखिए इसको हम थोड़ा डाउट आपको क्लियर कर दें 16वां का। देखिए जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं। दुर्गम, गम मतलब जाना, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं, और जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसको दुर्लभ बोलते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं। दुर्गम, याद रखिएगा, दुर्गम। और जहाँ जिसे प्राप्त करना, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना, मतलब कठिनाई झेलना पड़ रहा है, मतलब वहाँ कठिन हो, मतलब कठिनाई करना पड़ रहा है, मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं, और जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखिए वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं, यूट्यूब का सिस्टम है, ठीक है। उसको बोलते हैं दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। अगला है दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाली को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धाय माता। सिर्फ धाय लिख दीजिएगा, धाय माता मतलब धाय भी माता, धाय बस लिख दीजिएगा, धाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये भी बताया है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं, और जो रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। कहाँ बताए थे हम, हाँ कहाँ, हाँ आस्तिक, हाँ। तो इसको जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हम बता रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है। अगला है जिसे कोई अपराध ना किया हो, इसे निरपराध उसको बोलते हैं। जो अपराध नहीं किया हो ना उसको निरपराध बोलते हैं, निरपराध, निरपराध, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए अगला है जो नष्ट होने वाला हो, ठीक है, उसको नश्वर बोलते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसको नश्वर बोलते हैं, नश्वर। हम बता रहे हैं, नोट करते रहिए। अगला है जंगल की अग्नि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये जंगल की अग्नि को दावाग्नि बोलते हैं, पेट में लगने वाले अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। तो जंगल से याद रखिए, जंगल को दाव से काटा जाता है तो उसका क्या बोलते हैं, दावाग्नि, दावाग्नि, और इसको बोलते हैं जठराग्नि, जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि। तो जो पेट में लगने वाले अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, जंगल में लगने वाले अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ देना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। 2 प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि 22 से 23 25 प्रश्न का सीरीज है। तो प्रश्न पढ़, जिसके 4 पैर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके 4 पैर हो और जिसके 4 पैर हो और जो कभी मरता ना हो। ये 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।